हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज दिस ईयर आर मोर देन द प्रीवियस ईयर, मतलब कि पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसीज बची है कॉलेजेस में फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच। भले आप कोई भी कॉलेज ले लो, ज़्यादा ही वैकेंसीज है इन 90% ऑफ द केसेस। ओके, सो इससे होगा क्या? या तो कंडीशन हमारे पास दो आ रही थी, या तो लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, या फिर सेकंड कंडीशन इज दैट लोग उन्होंने सेकंड राउंड में अप्लाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज पिछले 2 साल से सेकंड राउंड का कट ऑफ जो है वो थोड़े अपर साइड पे जा रहे हैं। ये कंडीशन हो सकती है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा, मैंने देखा कि लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली। सो डेटा के ऊपर खेलता हूँ मैं, जस्ट एस यू नो दैट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो मैंने सबका डेटा निकाला कि कौन क्या कर रहा है यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स दैट आई यूज। सो उसके थ्रू बहुत सारे मेरे पास रिजल्ट सामने आए। मैंने टोटल ऑफ 68 लोगों का रिजल्ट देखा है कि उन्होंने क्या करा है। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं रैंक 321906। ओके, आपको यहाँ पे रैंक दिख रही होगी। ओके, 321906 रैंक वाले ने अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करा पर एडमिशन नहीं लिया है। ओके, इसने एडमिशन नहीं लिया है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते, एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर देता हूँ मैं, सॉर्ट बाय नेम एंड हाँ ठीक है, असेंडिंग है। सो 5883, जो 5883 वाला स्टूडेंट था, उसने अपना रिपोर्टिंग स्टेटस कैंसिल करवा दिया। मतलब कि उसने ना सेकंड राउंड में पार्ट लिया है, ना ही उसने फर्स्ट राउंड में कोई इंटरेस्ट दिखाया है। ओके, रिपोर्टिंग स्टेटस का कैंसल्ड है। अगले वाले का जिसकी रैंक है 34275, इसने अलॉटमेंट लेटर तो प्रिंट करा पर रिपोर्ट करा ही नहीं, मतलब ये भी काउंसलिंग से बाहर है। या तो सेकंड राउंड में पार्ट लेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये सेकंड राउंड में पार्ट लेने वाला है। अगला वाला एडमिट हो गया है, उसको आईटीडीवी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई इन द फर्स्ट अपग्रेड, जिसकी रैंक है 45,000। ओके, अगला वाला एडमिटेड, अगेन एडमिटेड, अपग्रेडेड और अलॉटेड, उसको अपग्रेड होके कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही मिली आईटीडीवी इंदौर में। तो उसने आगे कुछ नहीं करा। आई थिंक ही विल बी टेकिंग पार्ट इन द सेकंड राउंड। हाँ, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सेकंड राउंड का भर रखा है। ओके, चॉइस फिलिंग ऑर्डर इसका कंप्लीट है फॉर द सेकंड राउंड। अगला जो कैंडिडेट है 68,000 रैंक का, उसने एडमिशन ले लिया आईटीडीवी आईटी ब्रांच में। अगले वाले ने एडमिशन ले लिया है आईटीडीवी ईसी ब्रांच में। सिमिलरली अगले वाले को एसओआईटी अलॉट हुआ था, बट इसने अभी तक सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करा है। एंड इसने ना ही उसमें पार्ट लिया है। ओके, सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करा बिकॉज हमारे रजिस्ट्रेशंस खत्म हो चुके हैं सेकेंड राउंड के, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा कैंडिडेट। अगला जो है उसने एडमिशन ले लिया एस जी एस आई टी एस की ई आई ब्रांच में, उसके अगले ने एम आई टी एस। एक सेकंड, ये क्या करा? इलेक्ट, अच्छा ओके, आई टी डी वी, आई थॉट कि पहले ही मिल गई थी तो। ओके, अगला वाला जो है उसने उसकी रैंक है 85,699। आई थिंक दैट रैंक वगैरह देख पा रहे होगे अच्छे से, यहाँ पे लिखिए 85,699। तो इसने क्या करा है, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लिया है, आगे कुछ नहीं करा है। सेकंड राउंड में इसने पार्ट लिया है। ओके, सेकंड राउंड में इसने पार्ट लिया है 85,699 रैंक वाले ने। अगले ने क्या करा है, अगले ने एडमिशन ले लिया है आईआईटी में ईसी ब्रांच में। उसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई एंड डेटा साइंस ब्रांच लिए एट द रैंक ऑफ 94,293। ओके, उसके बाद अलॉट हुआ था इसको कौन सा, आईटीडीवी का ईआई ब्रांच, बट इसने अभी सेकेंड राउंड में पार्ट नहीं लिया है। मतलब कि मान सकते हो कि इसका एडमिशन कैंसिल ही है। अगर ये आज 11th है तो कल लास्ट डेट है। सो अगर कल तक ये कुछ नहीं करता है तो इसका एडमिशन कैंसिल ही है। अगले वाले को भी अलॉट हुई है, उसने कुछ नहीं करा है। नेक्स्ट ने एलएनसीटी भोपाल में एडमिशन ले लिया एट द रैंक ऑफ 1,06,000 एलएनसीटी भोपाल में, तो इसने एडमिशन लिया है। एस ओ आई टी में एडमिशन लिया है एट द रैंक ऑफ 1,99,000, सॉरी 1,09,900। सो इसने एस ओ आई टी में ए आई एम एल में एडमिशन ले लिया है एज फी वेवर। ओके, आफ्टर दैट एम आई टी एस कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन फी वेवर एडमिटेड। कंप्यूटर साइंस एलएनसीटी में एडमिटेड, कॉलेज नॉट एलोकेटेड। ओके, ये जो 1,25,844 रैंक वाला है इसको कॉलेज मिला ही नहीं है जस्ट बिकॉज इसने चॉइस फिलिंग कुछ गलत कर दी होगी, या फिर इसने ऐसा करा होगा कि जो इसकी चीज़ें मिलने नहीं वाली है इसने वो चीज़ें भर दी होगी। सो दैट्स वाई इनको कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है। एंड इनने सेकंड राउंड में भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है। आफ्टर दैट अपग्रेडेड एलोकेटेड एडमिटेड इन एम आई टी एस। ओके, नॉट रिपोर्टेड, तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में कॉलेज भी एलोकेट नहीं हुआ, रिपोर्टिंग भी नहीं हुई, सेकंड राउंड में पार्ट भी नहीं लिया है। ओके, 1,43,000 नॉट रिपोर्टेड अगेन एट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकंड राउंड में पार्ट भी नहीं लिया है। आफ्टर दैट ये क्या है, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड। ओके, माइट बी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। यू आई टी
में एलोकेट हो गया था ये, बट इसने सेकेंड राउंड में पार्ट नहीं लिया है। तो आप देख सकते हो यार, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ कॉलेज नहीं मिला है उन अपग्रेड में भी, एंड उन्होंने सेकेंड राउंड में अभी तक पार्ट नहीं लिया, एंड आई डोंट थिंक कि वो लोग अभी और वापस लेने वाले सेकेंड राउंड में पार्ट। ओके, सो बस यही मोटो था दिखाने का कि यार सेकेंड राउंड में तुम्हारे पास चांसेस अच्छे हैं, बिकॉज वैकेंसीज ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन यही है कि वैकेंसीज हमारे पास ज़्यादा है, बिकॉज यार देखो ना यार, अपग्रेडेड एलोटेड ना इनने सेकंड पार्ट में सेकंड राउंड में पार्ट लिया है, एंड ना ही इन्होंने अपग्रेडेशन में कॉलेज को ग्रैप करा है, कुछ नहीं करा है। नॉट रिपोर्टेड, अपग्रेडेड, एलोकेटेड, ज़्यादातर अपग्रेडेड या एलोकेटेड वाले ही दिख रहे हैं आपको। एडमिटेड वाले फिर भी मतलब बोल सकता हूँ मैं 50% लोगों ने एडमिशन लिया है, 50% लोगों ने कुछ करा ही नहीं है इन द फर्स्ट राउंड अपग्रेड। कुछ करा ही नहीं है, मतलब ऐसा मान सकते हो कि 40% ने एडमिशन लिया है, 40% को बस अपग्रेडेड एलोकेटेड है, बाकी सिर्फ 20% लोग ही है जिन्होंने भरा है फॉर्म फॉर द सेकेंड राउंड। ओके, सिर्फ कुछ ही लोग दिख रहे हैं मुझे एडमिटेड वाले, बाकी एलोकेटेड, अलॉटमेंट लेटर प्रिंटेड, उनने आगे कुछ करा नहीं है, सेकेंड राउंड में पार्ट लिया नहीं है। सो इस टाइप से केसेस बन रहे हैं, तो मुझे नहीं पता इस बार क्या होने वाला है, बट ये देख पा रहा हूँ मैं कि यार ये लोग क्या करने वाले, या तो एडमिशन से या तो ये एमपी में एडमिशन नहीं लेने वाले, या फिर कुछ और करने वाले। इसलिए इस बार का सेकंड राउंड जो है आपके लिए मतलब सोने का मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी है बेस्ट चीज प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज ज्यादातर लोग कुछ कर ही नहीं रहे। कितनी बड़ी बात है। ओके, ज्यादातर लोग ये देखो, नॉट रिपोर्टेड, एडमिट, ये तो चलो एडमिटेड हो गया, बाकी नॉट रिपोर्टेड, अपग्रेडेड, एलोकेटेड, सेकंड राउंड में पार्ट नहीं लिया है, नॉट रिपोर्टेड, इस टाइप के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। अलॉटमेंट लेटर प्रिंटेड एंड नथिंग हैज डन। सो यार बहुत सारे केसेस है इस बार, 50 क्या 60% बोल सकता हूँ मैं कि 60% लोगों ने कुछ नहीं करा है। ओके, सो आपके चांसेस इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे बन रहे हैं अगर आप सेकेंड राउंड में पार्ट लेते हो तो। फर्स्ट राउंड में बेस्ट चीज मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर फर्स्ट राउंड में अच्छी चीज नहीं मिली है, जो चाहते थे वो नहीं मिला है, तो यार सेकेंड राउंड में पार्ट ले सकते हो। ओके, समझ में आ रही बात। सेकेंड राउंड में पार्ट ले सकते हो, सबकी रैंक्स भी लिखी है, सबके सबके स्टेटस भी लिखे हैं रिपोर्टिंग के। सो आई थिंक 68 के अराउंड एंट्रीज थी, सो 68 एंट्रीज आपने देख ली है। बिकॉज एन एवरेज केस लेना चाहता था मैं, सो एवरेज में मुझे तो समझ आ रहा है कि 40% लोगों ने 40% या उससे ज़्यादा ही 50% लोगों का अलॉटमेंट लेटर प्रिंटेड है, या फिर उन्होंने कुछ आगे करा नहीं है। 30% बोल सकते हो जिन्होंने सेकेंड राउंड में अप्लाई करा है, बाकी किसी आधों को तो मिला ही नहीं है कुछ। इस टाइप से भी चल रहा है। ओके, तो यार सेकंड राउंड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए अगर आप पार्ट लेना चाहते हो तो, बिकॉज यार ये तो फॉर श्योर है कि सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड जाने वाले, मतलब कि अगर आपको पिछले साल कोई कॉलेज 1 लाख रैंक में मिला था इन द सेकंड राउंड, तो वो चीज आपको इस बार 1,30,000 के आसपास भी मिल सकती है। इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, एंड यार आप देख ही चुके हो मेरा एनालिसिस। फर्स्ट राउंड में जो बोला था वो हुआ, फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में जो बोला था वो हुआ, एंड सेकंड राउंड में भी जो बोल रहा हूँ 90% चांस है कि वो होना जरूर है। वो चीज होगी, अगर कम लोग आते सेकंड राउंड में तो वो चीज होना जरूर है, बिकॉज यार सेकंड राउंड के फॉर्म भी नहीं भरे ना एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो सेकंड राउंड में भीड़ कम आएगी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, सेकंड राउंड में भीड़ कम आएगी, बिकॉज यार ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने कुछ करा ही नहीं है एंड तुमको सेकंड राउंड में ले ले, दैट इज द कंडीशन इज नॉट लाइक दैट। सो मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड राउंड में भीड़ जो है वो कम आने वाली है, एंड क्योंकि लोग कम आएंगे, वैकेंसीज ज़्यादा है, तो यार आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है इन द सेकंड राउंड। ओके, दैट्स फॉर श्योर। बाकी आन दो, मेरिट लिस्ट वगैरह देख लेना, कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स का ध्यान रखना बस। ओके, फिर बोलते हो आयुष तुमने तो ये बोला था, भैया देख लो मेरे पुराने वीडियोस जाके, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ हो रही है। 5 साल का तजुर्बा है मुझे, मैं 5 साल से एकदम घुस चुका हूँ इस चीज़ में। सो आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट विल हैपन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो तो बस यही बताना था कि यार किस्मत अच्छी है, सेकंड राउंड आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद रह सकता है इस साल। सो यार मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई चीज़ सही नहीं मिली है, जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया है, मोस्ट पॉसिबल केस है कि वो चीज़ आपको मिल जाए इन द सेकेंड राउंड। ओके, समझ में आ रही बात। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।